कराची में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। गुलिस्तान जोहर राडो में झुग्गियों के करीब घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे और 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान झुग्गियों में रिहाइश पजीर था। नॉर्थ कराची और डिफेंस फेज 6 में करंट लगने के 2 वाक़यात में 2 अफराद जान से गए। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में घर की दीवार गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक हुआ। शारा फैसल पोस्ट ऑफिस के करीब शहरी करंट लगने से जाँ बहक हो गया। गुरु मंदिर के करीब नाले में एक शख्स डूब कर जाँ बहक हो गया, जबकि गिजरी पुल के करीब करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की तेज़ बारिश के बाद अहम शाहराहें डूब गई हैं। कई मकामात पर अब भी पानी जमा है। सड़कों की सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा हम न्यूज़ फैज़ान जलीस हमें ज्वाइन करेंगे। फैज़ान, हमें अपडेट कीजिएगा, इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है? गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तेज़ बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी जो है वो जमा है। पानी की मिक़दार कम ज़रूर हुई है, लेकिन जिन मकामात पर पानी जमा हुआ था वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी जो है वो अब तक नहीं हो सकी है। मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ की गलियाँ भी ज़ेर-ए-आब दिखाई देती हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो है वो तादाद में किताबों की दुकानें हैं। शहर की किताबों की मरकज़ी मार्केट ये तसव्वुर की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद यहाँ की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पानी काफ़ी ज़्यादा जमा था, दुकानदारों को मुश्किलात का सामना था। पानी की निकासी यहाँ पर किसी हद तक हुई है, कुछ पानी कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ की बड़ी और मरकज़ी दुकानें हैं उनके बाहर सड़क जो है वो ज़ेर-ए-आब दिखाई देती है। यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न सिर्फ शहर की ये बाज़ार, ये मार्केट, बल्कि इसके अलावा दीगर मार्केट, अगर बाज़ारों की बात की जाए तो तारिक रोड है, बहादराबाद है, लियाकताबाद है, शारा पाकिस्तान के करीब वाटर पम्प है, करीमाबाद है। ये तमाम तर वो मार्केटें, बाज़ार हैं जहाँ पर अमूमी तौर पर शहरियों का काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी के हवाले से रश नज़र आता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ। जो अहम शारा हैं, सड़कें हैं, जिनमें शारा पाकिस्तान है, शारा फैसल है, एक चंडीगढ़ रोड है, सदर के मुख्तलिफ इलाके हैं, ओल्ड सिटी एरिया के मकामात हैं जहाँ पर पानी काफ़ी मिक़दार में जमा हुआ। शहरियों को दुश्वारी का सामना रहा। मोटरसाइकिलें शहरियों की ख़राब हुई, गाड़ियाँ पानी में जो है वो फंसी दिखाई दी, और जो शहरी गुज़िश्ता रोज़ दफाते से निकल के घरों की जानिब जा रहे थे वो उनको मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ा, और कई शहरी तो अपने दफ्तर में ही जो है वो आर्जी तौर पर क़याम करने पर मजबूर हुए। ये तमाम तर शहर की सूरत हाल थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास तलब किया गया। आज शहर में मुमकिना तौर पर बारिश के पेश नज़र जो वो आम तातील का ऐलान करते हुए शहर के तमाम तर सरकारी निजी तालीमी इदारे बंद करने के अहकाम भी जारी किए गए। गवर्नर सिंध MQM के रहनुमा फारूक सत्तार के हमरा वो भी रात गए तक शहर के दौरे पर निकले, सूरत हाल का जायज़ा लिया। न सिर्फ ये सड़कें गलियाँ ज़ेर-ए-आब आई, बल्कि शहर के जो अहम अंडर पास हैं वो भी पानी से भरने के बायस उनको ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जिनमें नाता खान का नाता खान के करीब जो डिगरोड का अंडर पास है जो कि नाता खान की जानिब जाता है वो पानी से भर चुका था, और इसके अलावा लियाकताबाद अंडर बाईपास और सुराबगोट का जो अंडर पास है वो भी पानी भरने के बायस नाकाबिल इस्तेमाल हुआ। यही शहर की सड़कों की सूरत हाल थी। शहरियों को मुश्किलात का सामना था, और तमाम तर मौसम की सूरत हाल, बारिश के मुमकिन पेश नज़र और गलियाँ, सड़कें जिस तरीके से पानी में डूब चुकी थी उनके पेश नज़र आज आम तातील का ऐलान किया गया है। जी ठीक है फैज़ान, आप हमारे साथ ही रह गए। गयासुद्दीन शाहीन कॉम्प्लेक्स पर मौजूद हैं। गयासुद्दीन, एक तो शाहीन कॉम्प्लेक्स के हवाले से बताइएगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, और ये बताइएगा कि शहर के किन किन इलाकों में पानी अब भी मौजूद है, और इमदादी टीमों की जानिब से कुछ बताया गया कि कब तक निकासी आप मुकम्मल कर ली जाएगी? मैं इस वक्त IIA चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ, और जिस तरह आपने शाहीन कॉम्प्लेक्स के हवाले से सवाल किया तो शाहीन कॉम्प्लेक्स में रात गए पानी की निकासी का बंदोबस्त हो गया था। उसके साथ साथ वो पॉइंट जहाँ जिस पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसमें बलोच कॉलोनी का पॉइंट था, और उस पर भी लोगों को जो है निकासी का काम किया गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था, और लोग कई घंटों तक सड़क पर गुजारने पर मजबूर हुए। हमने देखा कि IIA चंडीगढ़ रोड के अतराफ़ में पानी जमा था, और अब भी कई घंटे गुजरने के बावजूद आने और जाने वाली सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं बड़ी बड़ी बसें, गाड़ियाँ, यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ सड़क के पानी मौजूद है, और आने और जाने वाले तमाम ही रास्तों पर लोगों को परेशानी और दुश्वारी का सामना है। क्योंकि आज आम तातील की गई है, आम तातील डिक्लेयर किया गया है, तो इस हवाले से बहुत कम तादाद में हमें लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो लोग रात गए यहाँ इंतज़ार कर रहे थे वो गाड़ियों को धक्के लगाते हुए नज़र आए। कुछ की गाड़ियाँ अब भी ख़राब हो रही हैं, ज़ाहिर है
तेज़ बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, तो ये लोगों को इस हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ा। उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई और उन्हें पानी की वजह से, चूँकि पानी बहुत कसीर तादाद में जमा था, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो कि कनेक्टिंग पॉइंट्स, जिसमें शाहीन कॉम्प्लेक्स का पॉइंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, आर्ट्स काउंसिल चौक है, इसके साथ साथ ज़ैनब मार्केट का पॉइंट है, बंस रोड का पॉइंट है, पाकिस्तान चौक है, इसी तरह ओल्ड सिटी एरिया के पॉइंट्स हैं, जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ते हैं, वो तमाम ही पॉइंट्स बंद थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई, लोगों को का वक्त बहुत ज़ाया हुआ, लोग परेशानी से गुजारना पड़ा, उनको वो टाइम गुजारना पड़ा। और जो ख़ास तौर पर दफातर कामकाज में वाले लोग थे, उन्हें अपने दफ्तर में क़याम करना पड़ा और उन्हें वहीं रुकना पड़ा। जो जहाँ था वो वहीं रुक गया। लोगों की गाड़ियाँ, नुकसान का सामना होता रहा लोगों का, और पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं हो सका। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मरकज़ी सड़क जो आई चुंदरीगढ़ रोड है, उस पर पानी मौजूद है, दोनों जानिब पानी मौजूद है। इसके साथ साथ दीगर रिहायशी इलाकों की अगर बात करें तो ओल्ड सिटी एरिया में भी इस वक्त पानी मौजूद है। इसके साथ साथ हक्कानी चौक जो कि आई चुंदरीगढ़ रोड से मुतसिल एक रिहायशी आबादी है, वहाँ पर भी पानी जमा है और पानी की निकासी का अभी तक बंदोबस्त नहीं हो सका। ख़ास तौर पर 50 मिलीमीटर कराची की डेड पॉइंट है। बारिश की अगर रेन डिक्लेयर होती है और अगर बारिश होती है तो 50 मिलीमीटर तक कराची का सीवरेज सिस्टम इसको बर्दाश्त करता है। उसके बाद हैवी रेनफॉल में, यानी 50 से ऊपर बारिश होती है, 50 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो वो यकीनी तौर पर नुकसान का सबब बनती है। और हमने देखा कि कल 142 और 132 मिलीमीटर तक बारिश मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड की गई। जिस तरह एयरपोर्ट में बारिश का स्पेल बड़ा हुआ, इसी तरह आई चुंदरीगढ़ रोड पे हुआ, इसके साथ साथ गुरु मंदिर के इलाकों में बारिश हुई, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड पे बारिश हुई है। तो कल पूरे कराची में लोग परेशानी से दो चार रहे और मिनटों का सफ़र घंटों नहीं, और अब तो तवील से तवील होता गया लोगों के लिए और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो बिल्कुल स्टक हो गए थे, परेशान हो गए थे और किसी एक जगह से दूसरी जाना उनके लिए दुश्वार और मुश्किल हो गया था। तो लोगों ने बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना किया। कल की बारिश के बाद आज भी महकमा मौसमियात ने बारिश के स्पेल्स बरसने की पेशगोई कर रखी है और ख़ास तौर पर लोगों से इंतज़ामिया ने ख़ास तौर पर लोगों से गैर ज़रूरी सफ़र करने का उनको हिदायत की है कि वो ना करें। कोई ज़रूरी काम काज हो, बहुत ज़रूरी काम काज हो, अस्पताल किसी ने जाना हो, किसी के इंतकाल पर जाना हो या इसके अलावा कोई और गैर ज़रूरी काम हो, तो यकीनी तौर पर वो घरों से निकलें और एहतियात ज़रूर करें। चूँकि बिजली के खंभे इधर मौजूद हैं, तारें गिरी हैं, तारें टूट फूट का शिकार हुई हैं, तो इसकी वजह से यकीनी तौर पे वो नुकसान का सबब बन सकती है। लोगों से एहतियात बरतने की हिदायत की गई है और यकीनी तौर पे लोग भी इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द जो रात गए, जिन्होंने रात यहाँ गुजारी शहर के अंदर बीच सड़क पे या पॉइंट्स पे गुजारी, तो वो ज़ाहिर है अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने घरों की जानिब जाएँ, अपनी गाड़ियों को लेकर यहाँ से रवाना हो। तो ख़ासी मुश्किल सूरत हाल का कराची वालों ने कल सामना किया और जिस तरह फौरी तौर पर जो निकासी का बंदोबस्त होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ सकी। जो चौकिंग पॉइंट्स हैं कराची के, जिसमें ख़ास तौर पर नर्सरी का पॉइंट, लोगों को एहतियात की हिदायत की गई है। कराची में आज आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया गयासुद्दीन और फैज़ान जलीस हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।